बाबा मेरी यादों को सीने में समा लेना। बाबा मेरी यादों को सीने में समा लेना। बस तुझ में खो जाऊं, यूं गले से लगा लेना। बाबा मेरी यादों को सीने में समा लेना। बाबा मेरी यादों को सीने
शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सुंदर गीत था। बाबा मेरी यादों को सीने से लगा लेना। हम कभी जब इधर आए थे, आवाज नहीं, मुझे शुरू से ये गीत बहुत पुराना है पर रिलीज अभी हुआ है, क्योंकि पुराना फिल्मी गीत है और उस पुराने फिल्मी गीत पर बच्चों ने बाबा के लिए बनाया। तो जब शुरू में इस मेहरौली सेवा स्थान पर हमारा आना हुआ था, उस समय ये गीत कभी ये आत्मा अकेले में बाबा के साथ गाती थी, क्योंकि इसके आगे के वर्ड जो बनाए थे, बाबा मेरी यादों को सीने से लगा लेना, बदनाम ना हो आंसू अपने आंचल में छिपा ले। और अभी जो इतना सुंदर बनाया कि संसार से क्या लेना, लेना है संसार से, संसार छोड़ के तो हम आ गए, अभी चाहिए संसार भी, संसार चाहिए, मर गए ना अभी हम संसार से। इस संसार से क्या लेना जब तू ही हमारा अपना हो गया, और हमारे दिल का बस एक ही है सपना कि सदा बाबा तेरा होकर रहना। है ना हम सभी का ये सपना। और बाबा की अभी शरण में नहीं, बाप के पास हम आए, बाबा के दिल में समाए। तो जब बाप के दिल में समा गए तो हम आए ही हैं यहाँ पर अपनी झोली भरपूर करने। तो बाबा रोज हमारी झोली भरता है, रोज भरता है, कितने वरदान और सम्मान देता है, भरता है ना झोली। अब भरनी किसको है, वो तो दाता है ना। देने वाला लुटा रहा है, लूट सके तो लूट, तो लुटा रहा है। लूटने वाले कौन, हम बच्चे। अब हम कब लूट सकते हैं, जब उसकी याद में रहेंगे और याद के साथ साथ श्रीमत पर चलेंगे। तो आज जो बाबा कह रहे हैं कि बच्चे कदम कदम बाप की श्रीमत पर जो चलते हैं वो अपने आप ही सफल होते रहते, क्योंकि जहाँ श्रीमत है वहाँ बाप का साथ है, और जहाँ बाप का साथ है, बाप का वरदानी हाथ है, वो आत्मा कभी भी असफल हो नहीं सकती। पक्का करते हैं ये अनुभव, अनुभव करते हैं। जिन्होंने इस बात का अनुभव किया वो हाथ उठाओ। सच बात है ना, क्यों आप लोगों ने नहीं किया, हाथ तो नहीं उठाया। बाबा की श्रीमत पर और बाबा की याद में रहते हैं तो हमारे हर संकल्प सफल होते हैं। संकल्प हमारा क्या होना चाहिए, श्रेष्ठ होना चाहिए, क्योंकि श्रीमत मिलती ही है हमको श्रेष्ठ बनने के लिए। तो सुनते हैं आज के महावाक्य। 11 जनवरी 2021 की साकार मुरली। बाबा जी बोले, मीठे बच्चे, मोस्ट बिलवेड शिव बाबा आए हैं, मोस्ट बिलवेड शिव बाबा आए हैं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने। मोस्ट बिलवेड शिव बाबा आए हैं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने। तो कैसे बनेंगे विश्व के मालिक, तुम उनकी श्रीमत पर चलो। एक ही मात्र उपाय है, तुम उनकी श्रीमत पर चलो। प्रश्न है, मनुष्य परमात्मा के बारे में
कौन सी दो बातें एक दूसरे से भिन्न बोलते हैं? मनुष्य परमात्मा के बारे में कौन सी दो बातें एक दूसरे से भिन्न बोलते हैं? उत्तर है, एक और कहते परमात्मा अखंड ज्योति है और दूसरी ओर कहते कि वह तो नाम रूप से न्यारा है। अब अखंड ज्योति है तो रूप भी हो गया अखंड ज्योति, नाम भी हो गया तो रूप भी हो गया, दोनों हो गया ना। तो अखंड ज्योति है, दूसरी तरफ कहते नाम रूप से न्यारा है। ये दोनों बातें एक दूसरे से भिन्न हो जाती हैं। यथार्थ रूप से ना जानने के कारण ही पतित बनते जाते हैं। यथार्थ रूप से ना जानने के कारण ही पतित बनते जाते हैं। बाप जब आते हैं तो अपनी सही पहचान देते हैं। बाप जब आते हैं तो अपनी सही पहचान देते हैं। गीत है, मरना तेरी गली में और जीना तेरी गली में, और जब मर मिट गए तो चर्चा भी तेरी गली में। किसकी गली में? किसकी गली? शिव बाबा की याद की, प्यार की गली। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, जब कोई मरते हैं तो किसके पास जन्म लेंगे? बाप के पास ही जन्म लेंगे। कहने में यही आता है कि बाप के पास जन्म लिया, माँ का नाम नहीं लेंगे। बधाइयां बाप को दी जाती है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम आत्माएं हैं, वह हो गई शरीर की बात। एक शरीर छोड़ फिर दूसरे बाप के पास जाते हैं। तुमने 84 जन्मों में 84 साकारी बाप किए हैं। वास्तव में अशुल हो निराकार बाप के बच्चे। वास्तव में हम कौन हैं? निराकार बाप के बच्चे। तुम आत्मा परम पिता परमात्मा के बच्चे हो, रहने वाले भी वहां के हो। रहने वाले भी वहां के, तो बाबा कहते बाप भी कहाँ रहते हैं? वहां ही रहते हैं। वहां माना परम धाम। यहाँ आकर तुम लौकिक बाप के बच्चे बनते हो तो फिर उस बाप को भूल जाते हो। सत्युग में भी तुम सुखी बन जाते हो तो उस पारलौकिक बाप को भी भूल जाते हो। सुख में उस बाप का कोई सिमरण नहीं करते, दुख में याद करते हैं और याद भी आत्मा करती है। जब लौकिक बाप को याद करते हैं तो बुद्धि शरीर तरफ चले जाती है। यह बाबा उनको याद करेंगे तो कहेंगे ओ बाबा। है दोनों बाबा, राइट अक्षर ही बाबा है। यह भी फादर, वह भी फादर। आत्मा उस रूहानी बाप को याद करती है तो बुद्धि वहां जाती है। कहाँ? वह यह बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। अभी तुम ये जानते हो बाबा आया हुआ है, हमको अपना बनाया है। बाप कहते हैं पहले 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 हमने तुमको स्वर्ग भेजा था। याद है? शिव बाबा ने याद दिलाया, हमने तुमको स्वर्ग में भेजा था। तुम बहुत बहुत साहूकार थे, फिर 84 जन्म ले ड्रामा अपने अनुसार अभी तुम दुखी हुए हो। अब ड्रामा अनुसार पुरानी दुनिया खत्म होनी है। तुम्हारी आत्मा और शरीर रूपी वस्त्र सतो प्रधान थे। फिर गोल्डन एज से सिल्वर एज में आत्मा आई तो शरीर भी सिल्वर एज में आया, फिर कॉपर एज में आया। अभी तो तुम्हारी आत्मा क्या हो गई है? बाबा कहते बिल्कुल ही पतित हो गई है। अब बाप आए हैं क्या बनाने? पावन बनाने।
बाबा कहते आत्मा प्योर बने तो शरीर भी प्योर मिले। अब वह कैसे होगा? क्या गंगा स्नान करके प्योर होंगे? नहीं। पुकारते ही हैं, हे पति पावन। ये कौन कहती? आत्मा कहती है। बुद्धि पारलौकिक बाप की तरफ चली जाती है। हे बाबा देखो, बाबा अक्षर ही कितना मीठा है। भारत में ही बाबा बाबा कहते हैं। अभी तुम आत्म अभिमानी बन बाप के बने हो। बाप कहते मैंने तुमको स्वर्ग में भेजा था, नया शरीर धारण किया था, अब तुम क्या बन गए हो? ये बातें हमेशा अंदर रहनी चाहिए। बाबा को ही याद करना चाहिए। याद भी करते हैं, हे बाबा हम आत्माएं पतित बन गई हैं, अब बाप आकर हमको पावन बनाओ। ड्रामा में भी ये पार्ट है, तब तो बुलाते हैं ना। ड्रामा प्लान अनुसार आएंगे भी तब जब पुरानी दुनिया से नई बननी है, तो जरूर संगम पर ही आएंगे। बाबा कहते तुम बच्चों को निश्चय है बिलवेड मोस्ट बाबा है। कहते भी हैं स्वीट स्वीटर स्वीटेस्ट। अब स्वीट कौन है? लौकिक संबंध में पहले है फादर जो जन्म देते हैं, फिर है टीचर, वह अच्छा होता है, उससे पढ़कर मर्तबा पाते हो। नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। ज्ञान है नॉलेज, योग है याद। तो बेहद का बाप जिसने तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, उनको तुम अभी भूल गए हो। शिव बाबा कैसे आया यह भी किसको पता नहीं। चित्रों में भी क्लियर दिखाया है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराते हैं? शिव बाबा कराते हैं। कृष्ण कैसे राजयोग सिखाएगा? राजयोग सिखलाते ही हैं सत्युग के लिए, तो जरूर संगम पर ही बाप ने सिखाया होगा। सत्युग की स्थापना करने वाला कौन? बाबा है। शिव बाबा इन द्वारा कराते हैं। करण करावन हार है ना, वो लोग त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं। ऊंच से ऊंच शिव है ना, ये साकार वह निराकार है। सृष्टि भी यहाँ ही है। इस सृष्टि का ही चक्र है जो फिरता रहता है, रिपीट होता रहता है। सूक्ष्म वतन की सृष्टि का चक्र नहीं गाया जाता। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी मनुष्यों की रिपीट होती है। सूक्ष्म वतन में कोई चक्र आदि नहीं होता। गाते भी हैं वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट, तो वह कहाँ की बात है? यहाँ की बात है। सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग, बीच में जरूर क्या चाहिए? संगम युग चाहिए। नहीं तो फिर कलयुग को सत्युग कौन बनाए? नरकवासी को स्वर्गवासी बनाने कौन आते? बाप ही आए हैं। कहाँ पर? संगम पर आते हैं। यह तो हाईएस्ट अथॉरिटी गॉड फादरली गवर्नमेंट है, साथ में धर्मराज भी है। आत्मा कहती है मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। कोई भी देवता के मंदिर में जाएंगे तो उनके आगे ऐसे तो कहेंगे, कहना चाहिए बाप को। उनको छोड़ ब्रदर्स को आकर लगे हैं। ये देवताएं ब्रदर्स ठहरे ना, ब्रदर्स से तो कुछ भी मिलना नहीं है। भाइयों की पूजा करते करते नीचे गिरते आए हैं। अब तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है, उनसे हमको वर्षा मिलता है। बाप को ही नहीं जानते तो सर्वव्यापी कह देते हैं। हाँ, कई दिन से बाबा इस बात को कह रहे हैं, सर्वव्यापी कह देते। कोई फिर कहते अखंड ज्योति तत्व है, कोई कहते वह नाम रूप से न्यारा है। जब अखंड ज्योति स्वरूप है तो फिर नाम रूप से न्यारा कैसे कहते हो? बाप को ना जानने के कारण ही पतित बन पड़े हैं। तमो प्रधान भी बनना है, फिर जब बाप आते हैं तब आकर सभी को सतो प्रधान बनाते हैं। आत्माएं निराकारी दुनिया में सब बाप के साथ रहती हैं, फिर यहाँ सतो रजो तमो में आकर पाठ बजाती हैं।
आत्मा ही बाप को याद करती है। बाप आते भी हैं, कहते भी हैं कि मैं ब्रह्मा तन का आधार लेता हूँ। यह है भाग्यशाली रथ। बिगर आत्मा रथ थोड़ी होता है। रथ है पर उसको चलाने वाला नहीं है, रथी नहीं है तो क्या होगा? खड़ा है रथ, है अर्थी हो गया ना। तो इसलिए बाबा कहते बिगर आत्मा के रथ थोड़ी होता है। अभी तुम बच्चों को समझाया है, यह है ज्ञान की वर्षा, नॉलेज है। इससे क्या होता है? पतित दुनिया से पावन दुनिया बनती है। गंगा जमुना तो सतयुग में भी होते हैं। कहते हैं कृष्ण जमुना के कंठे पर खेल पाल करते हैं। वास्तव में बाबा कहते ऐसी कोई बात है नहीं। वह तो सतयुग का प्रिंस है, उसको तो बड़ी अच्छी रीति संभाला जाएगा। ऐसे थोड़ी उसको छोड़ दिया जमुना के कंठे रहे। आजकल के बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे गली से घर के बाहर, है तो सतयुग का पहला राजकुमार, तो उसको तो बहुत अच्छी रीति संभाला जाता है। क्योंकि फूल है ना, फूल कितने अच्छे सुंदर होते हैं। फूल से सब आकर खुशबू लेते हैं। कांटों से थोड़ी कोई खुशबू लेगा, नहीं। अभी तो यह है कांटों की दुनिया। कांटों के जंगल को बाप आकर गार्डन ऑफ फ्लावर बनाते हैं। इसलिए उनका नाम बबूलनाथ भी रख दिया है, अर्थात कांटों को फूल बनाते हैं। इसलिए महिमा गाते हैं, कांटे को फूल बनाने वाला कौन? शिव बाबा, बबूलनाथ शिव बाबा। अब तुम बच्चों का वो शिव बाबा, वो बबूलनाथ जो हम कांटों को फूल बनाता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए हमको? हाँ, श्रीमत पर भी चलना चाहिए। उसको बहुत प्यार से याद करना है। बाबा कहते अब तुम बच्चों का बाप के साथ कितना लव होना चाहिए। कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? एक बाप दूसरा ना हाँ? एक बाप दूसरा ना कोई परसेंटेज? हर सांस में बाप का नाम होना हर सांस में बाप का नाम 100%। 100% होना चाहिए, प्लस नहीं। प्लस भी चला जाए, लेकिन होता क्या है ना। बाबा कहते उस बाप से तुम्हारा कितना लव होना चाहिए। वो लौकिक बाप तो तुमको गटर में डालते हैं। कल भी बाबा ने बोली बात, वो लौकिक बाप तो तुमको गटर में डालते हैं। यह बाप 21 जन्मों के लिए तुमको गटर से निकाल पावन बनाते हैं। वह तुमको पतित बनाते हैं। तब तो लौकिक बाप होते हुए भी पारलौकिक बाप को याद करते हैं ना। याद तो आत्मा ही करती है। अभी तुम बच्चे जानते हो, आधा कल बाप को याद किया है। बाप आते भी जरूर हैं। शिव जयंती मनाते हैं ना। तुम बच्चे जानते हो हम बेहद के बाप के बने हैं। अभी हमारा संबंध उनसे भी है तो लौकिक से भी है। पारलौकिक बाप को याद करने से तुम पावन बनेंगे। आत्मा जानती वह हमारा लौकिक और यह पारलौकिक बाप है। भक्ति मार्ग में भी यह आत्मा जानती है। तब तो कहते हैं हे भगवान और गॉड फादर, अविनाशी फादर को याद करते हैं। वह बाप आकर हेवन स्थापन करते हैं। यह भी किसको पता नहीं है। शास्त्रों में तो युगों को भी बहुत लंबी चौड़ी आयु देती है। ये किसके ख्याल में नहीं आता कि बाप आते ही हैं पतितों को पावन बनाने, तो जरूर संगम पर ही आएंगे। कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख मनुष्यों को बिल्कुल घोर अंधियारे में डाल दिया है। धक्के खाते रहते हैं बाप को पाने के लिए। कहते हैं जो बहुत भक्ति करते हैं तो भगवान मिलता है। सबसे जास्ती भक्ति करने वाले को जरूर पहले मिलना चाहिए। तो किसको मिला सबसे पहले? ब्रह्मा बाप को सबसे जास्ती भक्ति की। बाप ने हिसाब भी बताया है। सबसे पहले भक्ति तुम करते हो तो तुमको ही पहले पहले भगवान द्वारा ज्ञान मिलना चाहिए ना, जो फिर तुम ही नई दुनिया में राज्य करोगे। भक्ति भी सबसे जास्ती बाबा कहते तुमने की, ज्ञान भी तुमको पहले मिला और नई दुनिया में भी पहले पहले तुम ही जाते हो। नशा चढ़ता है
क्या बनाया था कल बाबा ने? राजा कौन रहा सारा दिन इस सम्मान में? सच्ची दिल से बताना कि मैं बाबा का राजा बच्चा हूं। सारे दिन किसको याद रहा? बस मुरली में भी नशा था या नहीं? नहीं रहा, भूल गए सारा दिन। मुझे बस रात को याद रहा सोते टाइम। अच्छा, राजा बन के सोए, सोते समय याद हुआ और सुबह मुरली में याद रहा। सारा दिन क्या किया किसको भी याद नहीं रहा भाई। दीदी तो सारा दिन तो नहीं, थोड़ी देर याद रहा। भूल जाते हैं, बहुत सारे काम भूल जाते हैं ऐसे। ये तो नसीब की बात है ना। बाबा ने क्या कहा, मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है, राज्य अधिकारी बच्चों से बाप दादा मिलने आए थे ना। आज ही बाबा क्या कहते हैं कि मैं तुमको क्या देता हूँ, नई दुनिया का अधिकार किसको मिलता है? तुम बच्चों को मिलता है। तो तुम कौन हो गए? कौन हो गए? विशेष लाडले हो गए ना। जो लाडला होता है वही राजा होता है। तो बाबा कहते तुम ही नई दुनिया में राज्य करोगे। बेहद का बाप तुम बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, इसमें तकलीफ की तो कोई बात ही नहीं है। बाप कहते तुमने आधा कल्प याद किया है, सुख में तो कोई याद करते ही नहीं है। अंत में जब दुखी हो जाते हैं तब हम आकर सुखी बनाते हैं। अभी तुम बहुत बड़े आदमी बनते हो। कही ना नशे की बात बाबा ने। कौन बनते हो? हमसे बड़ा आदमी कोई नहीं है संसार में। VIP कौन है? हम बच्चे नशे से नहीं बोल रहे, क्या बात है रंजीत भाई? नहीं, हम डाउट है। हमसे कौन अच्छा होगा VIP? तो वही तो पूछ रहा है बाबा। तो बोल ही नहीं रहे आप, चेहरे में चमक फलक से बोलो कौन है हम? कौन है सबसे बड़े आदमी? अभी नहीं है, बनेंगे ऐसे। है तभी तो बैठते। तो बोलते क्यों नहीं है? बैठे हैं तो बोलना चाहिए ना। जब बाबा पूछ रहा है, जब बाबा पूछ रहा है तो उस लहर में लहराना चाहिए ना। बाबा कहते तुम तो कितने बड़े आदमी बनते हो। क्या बन जाते हो? सब कहाँ बनता है? हाँ, देवी गुणों वाले देवता स्वर्ग के मालिक बनते हो। वहां तुम्हारे लिए महल भी हीरे जवाहरों के होते हैं। वहां तुम्हारा फर्नीचर सोने की जड़ित का फर्स्ट क्लास होगा। महल हीरो से जड़ा हुआ होगा तो फर्नीचर भी तो चमक वाले होंगे ना, उसमें भी सोना हीरा जड़ा होगा। क्या बात है। यहाँ तो झूले आदि सब बेकरी है। बाबा के पास पहले तो बाबा की झोपड़ी में कौन सा झूला था? वो खटिया वाला ही तो था ना। तो बेकरी है ना वो भी है? अब तो उसको तो अभी ठीक कर दिया, रॉयल कर दिया। लेकिन बाबा कहते वैसे भी सत्युग के एवज में तो जो है वो भी अभी बेकरी है ना। यहाँ तो झूले आदि सब बेकरी हैं। वहां तो फर्स्ट क्लास हीरे जवाहरों की सब चीजें होंगी। झूले में भी हीरे जड़े हुए होंगे। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। शिव को रुद्र भी कहते हैं। जब भक्ति पूरी होती है तो फिर रुद्र भगवान यज्ञ रचते हैं। सत्युग में यज्ञ अथवा भक्ति की बात ही नहीं है। इस समय ही बाप ये अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं, जिसका फिर बाद में गायन चलता है। भक्ति सदैव तो नहीं चलती रहेगी। भक्ति और ज्ञान, भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। बाप आकर दिन बनाते हैं तो बच्चों का बाप के साथ कितना लव होना चाहिए। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। मोस्ट विलवेड बाप आया है, उनसे जास्ती प्यारी कोई और चीज है होती नहीं। वह यहाँ की बात सत्य, वह यहाँ की बात है, वो कहाँ ले गए हैं? तो सत्युग त्रेता वहां की बात हो ना सके। आधा कब से याद करते आए हो, बाबा आकर हमारे दुख हरो। अब बाप आए हैं, समझाते हैं तुमको अपने गृहस्थ द्वार में तो रहना ही है। यहाँ बाबा के पास कहाँ तक बैठे रहेंगे? कई बच्चे कहते हैं ना बाबा बाप के बन गए ना, बाप मिल गए, हमें दुनिया में नहीं जाना, गृहस्थ में नहीं जाना, यहीं रहना है। बाबा क्या कहेगा?
सारे यहाँ बैठ जाएंगे तो क्या होगा, जितने भी मकान बनाएंगे छोटे पड़ जाएंगे। और बाहर दुनिया वालों के लिए भी पहले लोग कहते हैं कि जो वहां जाता है वो घर बार भूल जाता है, और बाबा यही रखना शुरू कर दे तो कहेंगे अरे वो तो घर बार भूलता ही नहीं है, वहीं जाके बैठ जाता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं, बहुत सारी चीजें बाबा समझाते हैं। तो कहते, कई बच्चे कहते बाबा हम तो यहीं बैठे हैं। बाबा कहते नहीं, यहाँ कहाँ तक बैठेंगे, बाप के साथ तो परम धाम में रह सकते हो। बाबा के साथ रहना है तो उसके लिए परम धाम है। यहाँ इतने सब बच्चे तो नहीं रह सकते। टीचर सवाल कैसे पूछेंगे, लाउड स्पीकर पर रेस्पॉन्ड कैसे दे सकेंगे, इसलिए थोड़े थोड़े स्टूडेंट्स को पढ़ाते। कॉलेज तो बहुत होते हैं, फिर सबके इम्तिहान होते हैं, लिस्ट निकलती है, यहाँ तो एक ही बाप पढ़ाते हैं। यह भी समझाना चाहिए, दुख में सिमरन सब उस पारलौकिक बाप का करते हैं। अब ये बाप आया हुआ है, महाभारी महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। वह समझते हैं महाभारत लड़ाई में कृष्ण आया, यह तो हो ना सके। बेचारे मुझे हुए हैं ना, फिर भी कृष्ण कृष्ण याद करते रहते हैं। अब मोस्ट बिलवेड शिव भी तो है, कृष्ण भी है, परंतु वह है निराकार और वह है साकार। निराकार बाप सब आत्माओं का बाप है दोनों मोस्ट बिलवेड। कृष्ण भी विश्व का मालिक है ना। बाबा कहते अभी तुम जज कर सकते हो, जास्ती प्यारा कौन, दोनों में मना किस किस में बाबा ने पूछा, कौन है जास्ती प्यारा? आकर्षण मूरत सुंदर तो श्री कृष्ण है। हाँ, लेकिन उसको ऐसा सुंदर बनाया किसने? कहते हैं जिसकी रचना इतनी सुंदर तो वो कितना सुंदर होगा। उसको वो इतना सुंदर है तो उसको बनाने वाला कौन? तो ज्यादा प्यारा कौन? बनाने वाला ना, शिव बाबा। तो बाबा कहते तुम जज करो जास्ती प्यारा कौन? शिव बाबा ही तो है जो ऐसा लायक बनाते हैं। कृष्ण क्या करते हैं? कृष्ण क्या करते हैं? बाप ही तो उनको ऐसा बनाते हैं ना। तो गायन सबसे जास्ती किसका होना चाहिए? उस बाप का ही होना चाहिए। शंकर का डांस दिखाते हैं, वास्तव में डांस आदि की तो बात नहीं। बाप ने समझाया है तुम सब पार्वतियां हो। ये शिव अमरनाथ तुमको कथा सुना रहे हैं। वह है वॉइसलेस वर्ल्ड, विकार की वहां बात नहीं। बाप विकारी दुनिया थोड़े ही रचेंगे, विकार में ही दुख है। मनुष्य हड्डियोंवादी बहुत सीखते हैं, गुफाओं में जाकर बैठते हैं, आग से भी चले जाते हैं। रिद्धि सिद्धि भी बहुत है, जादूगरी से बहुत चीजें निकालते हैं। भगवान को भी जादूगर रत्नागर सौदागर कहते हैं। तो जरूर चैतन्य है ना। कहते भी हैं मैं आता हूँ जादूगर हूँ ना। मनुष्य को देवता बेगर से प्रिंस बनाते हैं। कौन? शिव बाबा। ऐसा जादू कभी देखा? ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। तो विशेष क्या कहा है बाबा ने? कहाँ चलना है आपको? फूलों के बगीचे में चलना है। इसलिए क्या बनना है? खुशबूदार फूल बनना है। फूलों के बगीचे में चलना है तो खुशबूदार फूल बनना है। किसी को भी दुख नहीं देना है, किसी को भी दुख नहीं देना है।
बाप से सर्व संबंध जोड़ने हैं। सेकंड पॉइंट, शिव बाबा प्यारे से प्यारा है, उस एक को ही प्यार करना है। शिव बाबा प्यारे से प्यारा है, उस एक को ही प्यार करना है। सुखदाता बाप को याद करना है, सुखदाता बाप को याद करना है। वरदान, इस लोक के लगाव से मुक्त बन, इस लोक के लगाव से मुक्त बन, अव्यक्त वतन का सैर करने वाले उड़ता पंछी भव। बुद्धि रूपी विमान से अव्यक्त वतन व मूल वतन का सैर करने के लिए उड़ता पंछी बनो। बुद्धि द्वारा जब चाहो जहाँ चाहो पहुँच जाओ। ये तब होगा जब बिल्कुल इस लोक के लगाव से परे होंगे। ये असार संसार है। इस असार संसार से जब कोई काम नहीं, कोई प्राप्ति नहीं, तो बुद्धि द्वारा भी जाना बंद करो। ये रौरव नर्क है, इसमें जाने का संकल्प और स्वप्न भी ना आए। वो चलाते ना वरदान के प्रति सारा वो चलाना आज अच्छा पक्का हो जाता है। कल कितना अच्छा था नहीं? ठीक है, आज का जो वरदान है उसके ऊपर विशेष उस स्वरूप में स्थित होने की विशेष कमेंट्री। स्लोगन है, अपने चेहरे और चलन से सत्यता की सभ्यता का अनुभव कराना ही श्रेष्ठता है। अपने चेहरे और चलन से सत्यता की सभ्यता का अनुभव कराना ही श्रेष्ठता है। सत्य कभी कहा नहीं जाता, सत्य को अनुभव किया जाता है। ये बात सच है? कहना भी पड़ता है ना? नहीं, बिना के सामने आ जाता है, लेकिन उसमें क्या कभी कभी कहना पड़ता, मैं सच बोल रहा हूँ, बताना पड़ता, बताना पड़ता है। कई बार बताना। ठीक है। ब्रह्मा बाप का 11वां आज का, ब्रह्मा बाप के 18 कदम, आज 11वां है। नियमित और निर्माण चित्त की विशेषता से सच्चे सेवाधारी। नियमित और निर्माण चित्त की विशेषता से सच्चे सेवाधारी। ब्रह्मा बाप सदा अपने को निमित्त मात्र अनुभव करते हुए बहुत नम्र चित्त बन सच्चे सेवाधारी रहे। ये अपना नेचुरल स्वभाव बनाया। उनके हर कर्तव्य से विश्व कल्याण की भावना स्पष्ट रूप में दिखाई दी। अपने सुख के साधनों का, अपने गुणों का और अपनी प्राप्त हुई सर्वशक्तियों का अन्य आत्माओं की उन्नति अर्थ दान कर महादानी बने। हर एक के अवगुणों को गुण में बदल दिया, नुकसान को फायदे में बदल दिया, निंदा को स्तुति में बदल दिया। ऐसी दृष्टि और स्मृति को धारण कर सच्चे सेवाधारी बनो। ठीक है, जैसे ब्रह्मा बाप बने, क्या क्या किया? अवगुणों को बदल गुण में बदल दिया, नुकसान को फायदे में बदल दिया, निंदा को स्तुति में। तो ऐसी दृष्टि और स्मृति को धारण कर सच्चे सेवाधारी अर्थात निमित्त और निर्माण। ठीक है, तो आज विशेष बाबा ने क्या बनाया हमको? खुशबूदार फूल बनना है। तो खुशबूदार फूल ही कहाँ चलेंगे? कहाँ जाएंगे विश्राम भाई? अच्छी गार्डनिंग करते हैं ना आप? तो कैसे बनते हैं खुशबूदार फूल?
हाँ खाद पांच सब डालते हैं। समय समय पर केयर करनी पड़ती है ना। यहाँ भी बाबा का छोटा सा बगीचा है, थोड़ा देख लेना उसमें क्या चाहिए, है ना, ठीक है या नहीं है। हम तो है ही चैतन्य फूल, है ना। तो चैतन्य फूल खुशबूदार कैसे बनेंगे? जैसे जड़ को समय पर खाद पानी है उसकी देखभाल ठीक से करेंगे तो होगा ना। ऐसे ही क्या करना है, हमें भी अपने ऊपर ध्यान देना है समय समय पर। अभी कौन सा समय है? अभी स्पेशल खाद का समय है। कभी कभी स्पेशल समय होता है ना, स्पेशल शक्ति भरने का समय है। तो अभी जनवरी के 11वां दिन है आज, नहीं 11 दिन है आज, हाँ 11 तारीख है ना। तो 10 दिन तो निकल गए, तब तो थोड़ा ही रहा है ना। तो अभी जिसने अभी तक जिसने नहीं भरा अभी लग जाए, टाइम ज़्यादा नहीं है। फिर 18 जनवरी तो है ही पूरा दिन। और मेरे को अभी मुरली सुनते सुनते ख्याल चल रहा था 15-16 रखे पूरा अखंड योग, 17 को भी हो सकता है, 17 भी रहेगा, पर थोड़ी सी डेकोरेशन